चलिए आज बहुत बढ़िया लेक्चर आप लोगों को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ कुछ चीज़ें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है कि आपको मैं बता दूं कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये होता है किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको निकलते हुए दिखेगी। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहाँ पे निकलते हुए दिखेगी। जैसे आपको यहाँ पे दिख रही होगी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ से क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की तरफ है, ठीक है, बाहर की तरफ है, और माइनस है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ पे होता है कि चार्ज अधिक होता है, जीरो से अधिक होता है। जीरो से अधिक करने का मतलब आप सिंपली समझ सकते हो कि मैं आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ पे बोलूँ मैं जीरो, ठीक है, और इधर क्या होगा, जो भी लिखूंगा सारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्यू आपको बोला गया है ग्रेटर देन जीरो। क्लियरली समझ में आ रही है ये बात। अब देखिए यहाँ पे क्यू क्या बोला है, क्यू ग्रेटर देन जीरो, यानी कि क्यू जो है यहाँ पे जीरो से ज्यादा है। कहने का मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होता है, आप समझते ही हो इस बात को कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा जीरो से ज्यादा ही होता है, ठीक है ना। और निगेटिव चार्ज होता है ये हमेशा जीरो से कम ही होता है। इसका मतलब यहाँ पे लेस देन जीरो, यानी कि जीरो से छोटा होगा, जीरो से छोटा होगा क्या, क्यू, यानी कि जो आपके पास आवेश है या फिर जो चार्ज है, यानी कि निगेटिव चार्ज। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब आप देख रहे हो ना कि ये इससे अपोजिट नेचर का है, तो अच्छा सेम नेचर अपोजिट नेचर, तो ये चीजें आप लोग समझ रहे हो कि अपोजिट अगर नेचर का होगा, देख रहे हो, तो अपोजिट नेचर का हो, दोनों पॉजिटिव हो, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, यानी कि दोनों एक दूसरे को विकर्षित करता है। क्लियरली अगर यही निगेटिव और पॉजिटिव होगा तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्टिव करेगा, यानी कि ये जो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इसमें जाके मिलेगा, यहाँ से कि इलेक्ट्रिक फील्ड कब, जब ये माइनस रहेगा, कब, जब ये माइनस रहेगा तब। यहाँ तक कोई दिक्कत। एक चीज और यहाँ पे चीज आप लोग याद रखिएगा कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एक दूसरे को कभी काटते हुए नहीं जाती है। मेरे कहने का मतलब जैसे मान के चलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा और यहाँ पे निगेटिव में जाना है, फिर पॉजिटिव से ही निकलता है और निगेटिव में जाता है। ये चीजें आपको मालूम ही होगी, ठीक है। लेकिन ऐसा आप कभी नहीं देखोगे कि यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला और इस लाइन को क्रॉस करके आपका यहाँ आया, ऐसा नहीं होता, ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ में आया। यहाँ पे देख ही रहे हैं कि अगर पॉजिटिव सेम, अगर डिफरेंट नेचर का नहीं होगा, अगर सेम नेचर का होगा तो यहाँ से एक दूसरे से को विकर्षित कर रहा है। ये चीजें आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं किसी सरफेस एरिया पे, जैसे मान के चलिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या है, एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, क्लियर। और इस सर्किल की वजह से किसी पॉइंट पे कोई क्यू चार्ज रखा गया है और उसके वजह से यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा उस जगह का, यानी कि ds जो आपको चेंज इन s जो देख रहे हो, ये ds क्या है, ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया है। ये जो आपको सरफेस दिख रहा है, इस सरफेस का क्षेत्रफल है, और r क्या है, उस सरफेस से ये जो O पॉइंट है ये इसकी दूरी है, और एंगल क्या है, इस सरफेस वेक्टर और ये ds के बीच का एंगल है। तो ये आप देख रहे हैं कि d ओम इजिकल टू चेंज इन s r स्क्वायर बाई cos थीटा, ये होता है, ठीक है। इसको डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, अभी हल्का फुल्का आप लोग देख के चलो, ठीक है। आज हम लोग जो मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाला है, देखो एक चीज और यहाँ पे समझो। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि प्रबल इलेक्ट्रिक फील्ड और दुर्बल इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे, अच्छा क्यों ऐसा होता है कि जैसे ही आप किसी चार्ज के पास, जैसे ही यहाँ आप किसी चार्ज के पास रहते हो तो आपको ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड फील होता है, जैसे जैसे इससे दूर जाते हो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कम दिखने को मिलता है। इसका कारण ये है कि ये डिस्टेंस बढ़ने लगता है, समझ में आ रहा ना, ये r जो है आपका बढ़ने लगता है। इसलिए यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखिएगा, अभी क्या देखे थे आप, ओम, क्या देखे थे आप, ओम इज इक्वल टू
इज इक्वल टू चेंज इन एस, भी लिखने में परेशानी हो रही है लेकिन जब पैड आ जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा, बाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि चेंज इन एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। तो आप एक चीज देखो, जैसे ही आर अगर बढ़ रहा है तो ये आपका क्या होगा, ये घटने लगेगा। आप तो रेसिप्रोकल जाते हैं, रेसिप्रोकल नहीं, मैनली आप व्युत्क्रमानुपाती, जिसको इंग्लिश में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला जाता है, उसी चीज को समझ रहे हो। जैसे जैसे ये आर बढ़ेगा वैसे वैसे आप देखोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, जो क्षेत्र जो होगा यहाँ पे है तो थोड़ा प्रबल होगा, और थोड़ा नजदीक जाते हैं तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रबल होगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे, अगर यहाँ आ जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड दुर्बल हो जाता है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेन टॉपिक जो हमको पढ़ाना था, हमको ये पढ़ाना है आज, शुरू करना है हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमको आज पढ़ना है। तो इसमें होता क्या है कि दो चार्ज है, आपको दिख रहा होगा, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देखिए होता क्या है, जो आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, ये होता क्या है आप देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है। विद्युत द्विध्रुवीय जब परिमाण में समान तथा प्राकृतिक विपरीत, यानी कि विपरीत प्रकृति वाले अल्प आवेश या फिर अत्यल्प दूरी पर होते हैं, तो इनको हम लोग विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण बोलते हैं। आसान भाषा में अगर आप सिंपल अगर समझो तो आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे कब आपको डिफाइन होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, कब आपको डिफाइन होगा, जब ऐसा होगा ना कि आपके पास जो चार्ज होगा वो अपोजिट नेचर का होगा, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, यानी कि अपोजिट नेचर का होना चाहिए। देख रहे हैं यहाँ पे आपको लिखा जा रहा है विपरीत प्रकृति। विपरीत प्रकृति कहने का मतलब अपोजिट नेचर का, और उसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 कूलम अगर आवेश होगा तो इधर भी 1 कूलम ही आवेश होगा, इसके बीच का डिस्टेंस t। क्लियर। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव को हम लोग P से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। और ये होता क्या है, ये होता क्या है कि उस चार्ज का जो चार्ज आपको दिख रहा है, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड और ये जो डिस्टेंस है d, ये होता है आपका क्या, विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण। क्लियर। अब एक चीज और देखें तो इसकी अगर जो SI यूनिट है ये देखें तो कूलम मीटर होता है। कूलम मीटर कैसे होता है तो जानते ही आप, Q के लिए अब क्या होता है, Q के लिए उसका SI मात्रा क्या होता है, कूलम होता है, और D है तो मीटर, इसके लिए मीटर होता है कूलम मीटर। या एक चीज और बोलते हैं, इसको डिवाइन भी बोलते हैं या फिर डिवाइन बोलते हैं, ठीक है, डिवाइन भी बोलते हैं। आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से, ऐसा क्वेश्चन दे देगा, बोल देगा कि इनमें से कौन विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण है, ठीक है। एक ऑप्शन दे देगा कूलम मीटर, दूसरा दे देगा डिवाइन, और तीसरा ऑप्शन दे देगा, बोलेगा A और B दोनों, और चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को क्या करोगे, दोनों को करना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है ना। देखिए एक डिवाइन इजिकल टू क्या होता है, एक डिवाइन इजिकल टू आपके पास यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3 × 10⁻³ होता है, कूलम मीटर होता है, ठीक है। इसकी बीमा देखो तो, किसकी बीमा, विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण की बीमा देखो तो m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर 1, a का पावर 1, ये होता है। या और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, तो l का पावर 1, t का पावर 1, t का पावर 1 और a का पावर 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में आपको जो आएगा यहाँ पे m का पावर 0 कहने का मतलब m यहाँ पे 0 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, ये जो इसमें पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन कहने का मतलब